मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। रामचंद्र भगवान की जय। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर। शारदेन्द्र तन चितावत मानव ने कर चकोर। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। कागभूषण गरुड़ जी को कह रहे हैं। संत तुलसीदास संतों से कह रहे हैं हे भैया संतों। मुनि समूह में बैठे हो सन्मुख सब की ओर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र भगवान सबकी ओर यानी सन्मुख बैठे हुए हैं। और प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके यानी बैठे दिखाई देते हैं। और सभी मुनि टकटकी लगाए हुए रामचंद्र भगवान की मुखारविंद की तरफ देख रहे हैं। ऐसे जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णमासी के चंद्रमा की ओर रहते देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाए। तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तब सभी ऋषियों के बीच में रामचंद्र भगवान ने मुनियों से कहा हे मुनीश्वर, जो मैं हृदय की बात है मैं आप सबके समक्ष कहता हूँ। यानी जहाँ मैं तुम्हारे बीच में बैठ के दुरावना कर रहा हूँ, किसी बात को दुराऊंगा नहीं। तुम जानो जे कारण आयो ताते तातन कै समझायो। तब रामचंद्र भगवान ने कहा हे मुनीश्वरों, तुम सब जानते हैं कि मैंने अवतार काय को लाओ काय को मैं आया हूँ। तुम जानो सब कारण आया हूँ और ताते मैं तुम्हें विस्तार से समझा ना रहा, क्योंकि आप सबको जानने वाले हैं। अब सोई मंत्र देव प्रभु मोही। जय प्रकार मारम मुनि द्रोही। हरेक ऋषि अलग अलग विषय थे, विशेषज्ञ थे। कोई यज्ञ को विशेषज्ञ, कोई धर्म को विशेषज्ञ, कोई न्याय को विशेषज्ञ,
को आश्रम को विशेषज्ञ, को रास्ता को विशेषज्ञ, लेकिन सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है मंत्र विशेषज्ञ। और ब्रह्मा की सृष्टि में मुनियों में सगते मंत्र विशेषज्ञ अगस्त ऋषि। तो रामचंद्र भगवान के सगम मुनि ने पाँव छुए, लेकिन यहाँ अगस्त जी को उन्होंने चरण छुए। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने चरण छुए। हाँ, और यूँ कही के सुनो महाराज, तुम्हें तो पता है काय को आयो, अब तो तुम ऐसो को मंत्र देव तो जय प्रकार मारो सुर मुनि द्रोही। जो मुनियों को द्रोह करने वाले राक्षस हैं उनका मैं हतन कर सकूं, वध कर सकूं, वो मंत्र तुम मुझे दे दो। मोने मुस्कान्यो सोने प्रभु बानी, पूछो नाता मोहे का जानी। रामचंद्र भगवान की ऐसी वाणी सुन करके मुनि मुस्कुराए। क्या धन्य प्रभु संसार का पालन करने के लिए आए और कर रहे हैं, अत्य मुझे पूछ रहे हैं, हे नाथ आपने क्या समझ कर मुझे से प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव यघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारे। और वो कहने लगे अगस्त मुनि कि हे भगवान, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मैं तो आपके कछु प्रभाव भजन करने से कछु प्रभाव को जानता हूँ, पूर्ण प्रभाव को, आपकी महिमा को भी मैं नहीं जानता। ओ मरे तरो विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जैसे उम्र को फल होता है और विशाल वृक्ष पे लगा हुआ उम्र का फल होता है, और फिर वायु में यानी कीड़ा होए, और अंदर कीड़ा तो जो समझते कि जी माँ ब्रह्मांड है, फल के भीतर है, देवे का समझे कि जब फलते बाहर कुछ होता है, पूरा संसार वही समझते हैं। हाँ, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसाए न जाने आना। चर और चर जीव, गूलर के फल के समान रहने वाले छोटे बड़े और जंतुओं के समान ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं। मतलब छोटे छोटे कीड़ा में तो फल के भीतर ब्रह्मांड समझ रहे हैं, और हम तो ये धरती के ऊपर समझ रहे हैं कि जो धरती है संसार यही है, लेकिन जाते ऊपर 64 आयाम और हैं, और 64 आयाम के ऊपर 64 ब्रह्मांड और हैं, और 64 ब्रह्मांड के ऊपर 64 डायमेंडेशन है। मतलब विज्ञान के आधार पर पतो बिन्ने ना पार पाओ कि जा ब्रह्मांड का विस्तार यानी कितनो है, और ताको यानी तुम रक्षक हैं, तो तुम ही से यानी जानने वाले हो। भीतर बसे न जाने आना, और भीतर बसने वाले कुछ नहीं यानी समझते हैं। ते फल वाचक कटे न कराला, तब भय डरता सदा सोही काला। और दूसरा कुशेते नहीं जानते, उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन कराल यानी काल है, और काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। आप तो काल के महाकाल हैं, सगजा ब्रह्मांड को यानी भक्षण करने वाला काल है। हे भगवान, आप यानी काल के महाकाल हैं, और वो काल तुमते यानी सदा डरत रहते है, तब भय डरते सदा सोई काला। ओते तुम मुझे पूछने के भगवान अब मंत्र देव, ते तुम सकल लोक
आपते साईं पूछा हो मोए मनोज की नाई। भगवान आप यानी समस्त संसार के समस्त लोकपाल के स्वामी होकर के साधारण मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं। ताते तो तुम एक ही काम करो महाराज। कहा यही बर मांगो कृपा निकेता बसो अनुज सिर सहित समेता बसो अनुज श्री अनुज समेता। हे भगवान मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ, आप मैया सीता जी के सहित और भैया लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय रूपी यानी ब्रह्मांड में यानी निवास रहते कीजिए। अविरल भगते बिरत सतसंगा चरण सरोरुहा प्रीति भंगा। और कहने लगे मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य और सत्संग आपके चरण कमलों में अटूट यानी प्रेम हेतु प्राप्त हो और भक्ति ऐसी हो जो कभी यानी विरल हेते नहीं हुए, अविरल बनी रहे। अविरल भगत विरत सत्संगा। जाद्यप ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गाम्य भजय जय संता। यद्यपि आप यानी अखंड हैं, अनंत हैं, ब्रह्म हैं, जो अनुभव से और जानने से यानी परे हैं, जिनका संत जन यानी भजन ऐते करते रहते हैं। असतव रूप बखानो जानो राम सिया राम फिर सगुन ब्रह्म रत मानो राम सिया राम। और कहने लगे अगस्त ऋषि यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, उसका वर्णन भी यानी करता हूँ, तो भी यानी लौट लौट करके मैं सगुण ब्रह्म में यानी प्रेम ऐते मानता हूँ। संतन दासन देहु बड़ाई ताते मोए पूछऊं रघुराई। और अगस्त ऋषि यानी कहने लगे हे भगवान आपका हमेशा से ये नीति ऐते रही है कि दासों को यानी बढ़ाई देने वाले हैं, दासों को बढ़ाई ऐते देते हैं, ताते तुम मुझे पूछ रहे हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंच बटिय तहनाऊं। और हे प्रभु, और वो कहने लगे कि सबसे यानी मन को हरण करने वाला बहुत परम पवित्र स्थान है, उस जगह को मैं कह रहा हूँ कि पावन पंचवटी तहनाऊं। वो हर तरीका से परम पवित्र है। उस जगह का नाम यानी पंचवटी है। दंडक बन पुनीत प्रभु करो उग्र श्राप मुने बर कर हरऊ। और हे प्रभु, जहाँ दंडक वन को जहाँ पंचवटी है जा करके आप पवित्र रहते कीजिए। क्यों कि श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप के कारण वो श्रापित हो चुका है। जब आपका वहाँ वास करोगे तो वो श्राप को यानी श्राप दूर हो जाएगा। श्राप को हर लीजिए वहाँ जा करके। इसलिए आप
पंचवटी पे निवास ते करो। बास करो ते रघुकुल राया, कीजो सकल मुनिन परदाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अगस्त मुनि कहने लगे, हे भगवान, आप वहाँ जा करके भैया लक्ष्मण जी के सहित मैया सीता जी के सहित वास करो, और वहाँ पर रहने वाले मुनियों पर यानी आप दयाते करो। चले राम चलो राम मुनि आय सुपाई, तुरत पंचवटी नियराए। अगस्त ऋषि से आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के, और रामचंद्र भगवान ने छोटे भैया के सहित चले तो तुरंत पंचवटी नियराई। पंचवटी ते आ गए, निकट पहुंच गए पंचवटी के। गेदराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे ऊपर नगर छाए। लखन सिया राम जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और जाते ही पंचवटी पे रामचंद्र भगवान को सर्वप्रथम गीधराज से यानी जटायु से भेंट हुई, और उसने अपना परिचय बताया कि दशरथ देवासुर संग्राम हुआ था, तब मैं उनके साथ था। तब हमारी और दशरथ जी से यानी भेंट हुई थी। पिताजी का परम मित्र जान करके और पिता के समान मान करके और बयान रहने लगे, और प्रीत बढ़ाई। दोनों में यानी प्रीत तो हो गई। गोदावरी निकट प्रभु, तब गोदावरी नदी के तट पर आश्रम बना करके और रामचंद्र भगवान रहने लगे। जब राम कीनत वासा, सुखे भयो मुने बेतिय त्रासा। आज जा रही है। जब राम ने वहाँ गोदावरी पंचवटी के पास में पर्णकुटी यानी छाए के रहे, तो मां निशाचर ने परेशान करते ऋषि मुनि ने। तो जब से राम रहे तो सुखी हो गए, उनको भय मिट गया कि वह तो हमारी रक्षा करवे का जाए राम ते आए गए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में छोड़ दी। गेरे बना नदी गिर बना नदी ताल बिछाए। दिन दिन प्रत्यते हो सुहाए। पर्वत वन नदी और तालाब सोवास यानी छा गए, और वे दिनों दिन अधिक सुहावन यानी होने ते लगे हैं। कागम रग वृंदायना देते रहे राम सिया राम। मधुप मधुर गुंजत छबिले राम सिया राम। पशु और पक्षी के समूह सभी आनंद से यानी रहने लगे, और भौरे मधुर यानी गुंजा रहते करते हुए शोभायते पा रहे हैं।
सो बना बरन न सकय हे राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र भगवान विराजमान है। हे भैया संतो, उन वन का वर्णन सरपराज शेष भगवान भी वर्णन ते नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुकया सेना, लक्ष्मण बचना कयो चलहीना। संत तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतो, एक समय की बात है कि रामचंद्र भगवान आनंद से सुखपूर्वक बैठे हुए थे और उनको मुखारविंद को देख करके लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि सुखते बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी ने छल कपट रहित होकर के यानी कहने लगे, सुर नर मुने सचराचर साई, राम सिया राम मैं पूछूं निज प्रभु के अनाए, राम सिया राम। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देव, मनुष्य और मुनि और चराचर के स्वामी हैं आप, मैं आपको प्रभु की तरह यानी आपसे ते पूछता हूँ। मोए समझाए कहे सोई देवा, सब तजे करऊं चरण रज सेवा। हे देव, मुझे समझा करके वही कहिए जैसे सब छोड़ करके मैं आपके चरण रज की यानी सेवाएं ते करूं। कहे ज्ञान विराग और माया, कहे सो भगते करऊं जह दाया। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भैया, आप ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन ते कीजिए, उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप यानी दयायते करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होइए चरण रते शोक मोह ब्रह्म जाए, लखन सिया राम चंद्र पगल शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे प्रभु, आप ईश्वर और जीव का भेद समझा करके कहिए, ईश्वर क्या है और जीव क्या है। इसके बारे में जब मेरे को यानी ज्ञान होगा तो जाते हुए चरण रते, उससे क्या होगा कि आपके चरणान बिंदु में मेरी यानी लगनते होगी, प्रेम बढ़ेगा और मेरा जो शोक मोह भ्रम है वो सभी दूर रहते हो जाएगा। तोरे में तोरे माँ सब कयं बुझाई, सुनो तात मत मन चितलाए। रामचंद्र भगवान ने छोटे भैया लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुने तो वे कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, इसका तो बहुत यानी विस्तार है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में यानी थोड़े में यानी समझा करके आप कहता हूँ। आपको मन और चित्त को लगा करके बड़े ध्यान से आप यानी सुने। तो मन
और चित्त ध्यान नहीं लगेगा तो को वह समझ में आवनी ना है। मैं और मोरा तोरत माया जय बस कीन जीवन काया। लक्ष्मण जी से कहने लगे भगवान के हे भैया लक्ष्मण, माया का है जी, माया में त्यो यानी जी मेरा है, जी तेरा है, यही यानी माया है जिससे समस्त संसार यानी जीव को यानी बस में ते कर रखा है। गो गोचारा जहाँ लागे मन जाई सो सावा माया जाने भाई। इंद्रियों के विषय को जहाँ तक मन की दौड़ है, जहाँ इंद्रियों की दौड़ है वहाँ तक माया है। माया कहाँ तक है? जहाँ तक मन इंद्रियों का विचरण है, इंद्रियों की दौड़ है, वही यानी माया, वहीं तक माया है। और सो सब माया जानो भाई, हे भैया लक्ष्मण वहाँ तक यानी माया है। तय कर भेद सुनाओ तुम सो राम सिया रामा विद्या पारय विद्या दो राम सिया रामा। और हे भैया लक्ष्मण एक विद्या है और दूसरी अविद्या है, और इनमें भेद क्या है? विद्या विद्या में उन भेद को आप यानी सुनो। एक दोष्टयत सय दुख रूपा जा बस जीवा पराभव को पा। एक विद्या है जो दुष्ट दोष युक्त है, अत्यंत दुख रूप है, और जिसके वश होकर के जीव संसार रूपी कुएं में यानी पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में यानी गुण हैं, जो यानी संसार को यानी रचती है। एक रचय जग गुण बस जाके राम सिया रामा प्रभु प्रेरित नयन जबलता के राम सिया रामा। एक यानी विद्या जिसके बस में गुण हैं, जो संसार को यानी रचती है, और वह माया है वो भगवान से प्रेरित है, और उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, भगवान की माया से प्रेरणा से होकर के काम ऐसे करती है। ज्ञान मान जाऊं एक हो नाही देखे ब्रह्मा समान सब माई। ज्ञान वह है जहाँ समस्त मान आदि एक भी यानी जहाँ ज्ञान मान जहाँ मान नहीं है वही ज्ञान है, और जो सब में यानी समान रूप से ब्रह्म को देखता है। देख ब्रह्म समान जग माही कईयतात सो परम बेरागी त्रन सम से देते गुण त्यागी। और कहने लगे रामचंद्र भगवान, हे भैया लक्ष्मण परम बैरागी वही है जो तीन यानी छोड़ चुका हो, यानी
तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, यानी सारी सिद्धियों को, गुणों को तिनके के समान यानी त्याग चुका हो। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और जहाँ जाको अर्थ है जिसमें मान, दम, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार सेवा का भाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निग्रहीता न होना और इंद्रियों के विषय में आसक्त, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा मरण व्याधि में संसार में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, ममता, इष्ट और अनिष्ट को यानी प्राप्ति में हर्ष शोक और भक्ति का भाव, एकांत में मन में न लगना और विषय यानी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य आध्यात्मिक आत्मा में स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ और तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परम ब्रह्म परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही यानी ज्ञान कहलाता है। देखिए आप इसका विस्तार से गीता में, गीता का अध्याय 13 और 7 में यानी लिया गया है। माया ये सनयाप कहूँ जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिवल कन सिया रामचंद्र। हनुमान हरि की जय। जीव वही है जो माया को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और भगवान को नहीं जानता। उसको आप मान के चलिए कि वह जीव है। जो माया को, भगवान को, अपने को नहीं जानता वही जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीम, यानी बंधन को करने वाली माया है और मोक्ष को देने वाले भगवान हैं। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला जो सबसे परे है, वो माया को प्रेरणा देने वाला यानी ईश्वर है। जो ईश्वर को नहीं जानता वह जीव है, यानी बांधने वाला, छोड़ने वाला भगवान हुई है। और ते भगवान नहीं जाना है तो जो सुनो वो जीव है। धर्मत विरते जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और हे भैया लक्ष्मणा, धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला होता है। ऐसा शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में यानी वर्णन है ते किया है। जाते बेगे द्रव में भाए, राम सिया राम, सो मम भगत भगत सुखदाई, राम सिया राम। और हे भैया लक्ष्मणा, जिसको मैं यानी शीघ्र यानी प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है। जो भक्ति को सुख देने वाली है, भक्ति यानी स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावे प्राणी। ज्ञान वैराग्य ये सभी यानी पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है। भक्ति यानी स्वतंत्र है। और भक्ति को प्राप्त तो तभी कर पाओगे जब सत्संग है ते सुनोगे। और तो सत्संग सुन के उसको धारण करने के बाद उस पर चलोगे तो यानी भक्ति है ते मिल जाएगी। सो स्वतंत्र लंबनयाना, तयादीना
और वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान और किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है, और ज्ञान विज्ञान तो उसके यानी अधीन रहते हैं। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलए जो संता होए अनुकूला। अनुपम सुख को देने वाली अब भक्ति कैसे मिले? तो वह, हे भैया लक्ष्मण सुनो, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप उनकी शरण में जा कर के रहते हैं, उनसे मांगते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के भक्ति का माध्यम, रास्ता वो भक्ति ये दे देते हैं। भगत के साधन कये बखानी, सुगम पंत मोए पावह प्राणी। अब भक्ति कैसे मिलेगी, उसका साधन कैसे किया जाए? हे भैया लक्ष्मणा, अब यानी भक्ति के साधन में आपको बताता हूँ, बहुत ही सुगम है, और उस रास्ते पे चले करके प्राणी मोह यानी मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। पहला, प्रथम चरण यति प्रीति, निज निज कर्मा निरत सुरत रीति। पहला साधन, पहले तो ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत यानी प्रीति होनी चाहिए। क्यों? तुम पे दुख पड़ेंगे तो वो तुम्हारे यानी दोष देखेगो, और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देखेगो, और वो रास्ता बतागो, भगवान की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, ताते ग्रह राहु ये सब शाम तो मतलब पहला रास्ता वही बताओ। जब वो रास्ता पकड़ जाओ तो धीरे धीरे और बताओ, तो बाद तुम्हारे जे के आगे ते पहुँच जाएंगे। तो प्रथम है विप्र चरण अर्थ प्रीति, ब्राह्मणों के चरणों में यानी प्रीति रखेंगे तभी वो तुम्हें बताओ, नहीं तो नहीं बतावेगो। निज निज कर्म निरत सुरत नीति, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्म में लगा हुआ वो अपना कर्म ते करे। ताको तैसो वर्ण है, उस वर्ण के हिसाब से कर्म करता जाए तो यानी वो सहज में सुलभते हो जाएगी। ये कर फला पुन बेसये बेरागा, तब मम धर्मायुपजे अनुरागा। ये भैया लक्ष्मणा, इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब यानी वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भगवत धर्म यानी प्रेम ते उत्पन्न हो जाएगा। उसमें यानी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और फिर वो आगे ते बढ़ेगा। श्रवणाधिक नव भक्त दृढ़ाई, मम लीलारत यत मन माई। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की जो भक्ति होती हैं वे सब यानी दृढ़ हो जाएंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति यानी अत्यंत प्रेम होगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बेनीरा, संत चरणा पंकज यते प्रेम,
मन क्रम बचना भजन दृढ़ नेमा। जिसका संतों के यानी चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, मन से वचन से कर्म से और भजन का दृढ़ निश्चय कर चुका हो, और जो मुझ में गुरु माता मन से वचन से कर्म से मेरे भजन करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका हो। हे भैया लक्ष्मणा, गुरु पे तुम्हातो बंधुपति देवा, सब मोए कहे जाने दृढ़ सेवा। और जो मुझको यानी गुरु माता पिता भाई पति देवता सब कुछ यानी जाने, तो मेरी सेवा में यानी दृढ़ ते हो जाएगा। मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। और मेरा गुणगान गाते समय और जिसका शरीर यानी पुलकायमान हो जाए, बाण ये ते गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेम के आंसू ते बहने लगे, तो समझ लेना हे भैया लक्ष्मणा, कामया दे मदद मन जाके राम सिया रामा, तात निरंतर बस में ताके राम सिया रामा। और वह काम क्रोध मद और दंभ आदि से जिसमें नहीं हो रहित हो जाए, हे भैया लक्ष्मण, मैं उनके बस में ते रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गते, भजन करे ने काम, तय के हृदय कमल करम सदा विश्राम, लखन सिया रामचंद्र शरण शंकर। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वचन कर्म मन मोर गते, भजन करे ने काम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही यानी गति, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम ते करता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसा कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, पयान प्रभु सन कहिया दंडवत, तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोय, अस कहे गवन उबाल सुत, आयो हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। हे और वारत में भूल परी कछु मोय, आदि शक्ति मुदर सुता, कराई मोय लखन सिया राम
पद जय शरण कर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की